प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी यानी प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। यानी मान के चलो अगर आपको ज्यादा गन्ने का जूस पीना है तो ज्यादा गन्ना मशीन में डालना पड़ेगा। अगर आप दो गन्ने के दो गन्ना अगर आप मशीन में डालते हो तो 1 या 2 गिलास निकलेगा, एक बाल्टी नहीं निकलेगी। ठीक वैसे ही अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा काम करना है, बड़ी इनकम हासिल करनी है तो क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम रॉ मटेरियल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और इत्तेफाक की बात यह है कि 90% पीपल क्विट दिस बिजनेस नॉट बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल से नो ऑफ देम बट बिकॉज देयर लिस्ट इज टू स्मॉल। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस को क्विट कर देते हैं। और क्विट करने का रीजन क्या होता है, जो वो कहते हैं कि बिजनेस हमारा चल नहीं रहा, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लोग ना बोल रहे, लोग प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लोग इंडस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो प्रॉब्लम एक्चुअली वो नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उनके पास लोग नहीं है। और लोग नहीं इसका मतलब क्या होता है, लिस्ट नहीं है। समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम उन सभी लोगों का है जो बोलते हैं मार्केट में, अपलाइन को कंप्लेन करते हैं, लोगों को कंप्लेन करते हैं, सर बिजनेस हमारा चल नहीं रहा, सर हमारी एक ही लाइन चल रही है, दूसरी लाइन चल नहीं रही, सर लोग मुझे ना बोल रहे, सर इनकम नहीं आ रही। तो रीजन एक ही है कि आपके पास लोग नहीं है। आपको पता ही नहीं कि ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ से आएंगे, क्योंकि आपने लिस्ट बनाया नहीं है। आपने इसके लिस्ट नहीं बनाया क्योंकि आपको पता नहीं है। आपके सीनियर, आपके जो भी जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हो, उनसे, उनके माध्यम से भी हो सकता है कि उनको वो प्रोसेस, कि वो आइडिया, कि वो गाइडेंस नहीं मिला हुआ होगा, जिसके कारण ये सारा चीजें प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो लिस्ट का एक्चुअली इंपॉर्टेंस क्या है? तो लिस्ट मीन्स क्या है माय डियर फ्रेंड? क्लाइंट। क्लाइंट मीन्स होता है सेल्स, सेल्स मीन होता है रेवेन्यू, और रेवेन्यू मीन्स क्या होता है? बिजनेस बूम होता है। आज ओएनजीसी है तो आज ओएनजीसी भी एवरी मंथ अभी भी रिसर्च कर रही है, ऑयल कहां से मिलेगा, ऑयल कहां से मिलेगा। उसके बाद ऑलरेडी ऑयल है कि आने वाले 20 साल तक कुछ भी नहीं होगा, आने वाले 20, 25 या 50 साल तक भारत में ऑयल मिलेगा, उतनी कैपेसिटी ऑलरेडी है। तो 50 साल तक तो फ्री बैठ सकते हैं ना। लेकिन वो एडवांस काम, क्योंकि उनको पता है कि भाई प्रोडक्शन कैपेसिटी कंटिन्यू रखने के लिए अपने रॉ मटेरियल यानी जो कच्चा तेल है वो ढूंढना पड़ेगा। तो हमारे बिजनेस में लिस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिस्ट में क्या होता है, एक होप होती है। अगर आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, एक होप है कि हाँ मेरे पास 500 लोगों का डेटा है, मेरे पास 200 लोगों का डेटा है। एक होप है कि सच में ये 200 डेटा के ऊपर काम करता हूँ, अगर 500 के डेटा के ऊपर काम करता हूँ तो मुझे जिस पर्पज से बिजनेस में आया हूँ वो 100% वहां पे मैं सफल होऊंगा। Making a list is a very fast and easy process because of for this you do not have to go outside. My dear friend, लिस्ट के अलावा इस इंडस्ट्री में जो भी आपको काम करना पड़ता है ना, उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है। आप इनविटेशन आपको इनविटेशन देना करना पड़ता है, 1-to-1 प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, आपको डेमो करना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती है, आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना पड़ता है, आपको फॉलो अप भी करना पड़ता है। पर ये सारी चीजें है ना, आप घर से बाहर करते हो। लिस्ट एक ऐसा टूल है, लिस्ट एक ऐसा सिस्टम है जो आपको घर में करना है, और वो लोग, और ये आपके बिजनेस का 80% टर्नओवर पर इफेक्ट करता है। सिर्फ लिस्ट, उसका रोल है खाली 20%, लेकिन उसका आउटपुट निकलेगा 80%। बट रियलिटी इज मोर देन 90%। डायरेक्ट सेलर आर नॉट मेक अ लिस्ट। हम सभी को जानते हैं कि 90% भी ज्यादा लोग लिस्ट नहीं बनाते। And this business is not good, then why should you do it? And if this business is good, then why should hesitate to telling it to others? अगर ये बिजनेस आपको लगता है कि अच्छा है तो लोगों को बताते क्यों नहीं हो? उसके लिए लिस्ट में लोगों को ऐड करना है। रीजन फॉर मेकिंग अ बिग लिस्ट। लिस्ट मेकिंग इज ए कंपल्सरी, नॉट ऑप्शनल। जैसे आपको अप्लायंस द्वारा, सिस्टम द्वारा बताया जाता है
कि डेली 2 प्रेजेंटेशन करो, डेली 2 डेमो करो, महीने में 11 दिन बूट कैंप अटेंड करो, एजुकेशन लो। ये सारी बातें आपको बताएगी, ऑप्शनल ये कंपलसरी। ठीक वैसी लिस्ट मेकिंग का जो प्रोसेस है ना, जैसे किसी भी बंदे की शुरुआत नहीं होती है, तो लिस्ट मेकिंग का प्रोसेस उसको करवाना कंपलसरी है। अगर लिस्ट नहीं होगा तो कोई बिजनेस नहीं होगा। और list is raw material of business. If you will not approach your friend and relative, someone else will. अगर आपने आपकी लिस्ट में आपके पहचान वाले लोगों को ऐड नहीं किया, क्योंकि आपने लिस्ट नहीं बनाया, और आप अगर लिस्ट नहीं बना, स्वाभाविक आपने पहचान जो आपको जिसको आप जानते हो, लेकिन वो माइंड में नहीं है, याद नहीं आ रहे, और आपने वो भूल गए क्योंकि लिस्ट में उनका नाम डाला नहीं था, क्योंकि लिस्ट बनाया नहीं था। और कुछ टाइम बाद ऐसा होता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल के बाद वो बंदा किसी और की टीम में आपको मिलेगा। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि नहीं बताने के कारण लोग किसी और जगह पर जुड़ गए। मैक्सिमाइज योर रिजेक्शन हैंडलिंग कैपेसिटी विद बिगर लिस्ट। बहुत बड़ी बात है। लोग सबसे ज्यादा रिजेक्शन हैंडलिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। आपके पास 10 लोग हैं, 10 में से 7 लोगों ने ना बोल दिया, आपका मेंटल प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। बचे 3 में से और 2 जने ना बोल दिया, और बचा एक ने हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, आप हो गए कंफ्यूज। ठीक है, क्योंकि आपके पास 10 लोगों का ही लिस्ट था। लेकिन ये सोचो, अगर आपके पास 200 लोगों का लिस्ट होता, तो रिजेक्शन जो फियर है ना, वो आपके माइंड पर इफेक्ट नहीं होता। इसके लिए लिस्ट जितनी बड़ी होगी, आपका मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग रहेगा। योर कैपेसिटी हैंडल टू रिजेक्शन नो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ योर लिस्ट एंड वार्म अप एंड एंड। वही बात है कि जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसके ऊपर फोकस करना है। यू नेवर ओवर रिएक्ट टू पीपल रिएक्शन इफ यू हैव अ बिग लिस्ट। अगर आपके पास छोटी लिस्ट है, अगर आप मार्केट में जाते हो, किसी ने कुछ भी बोल दिया, इस इंडस्ट्री के बारे में बोल दिया, खुद के बारे में बोल दिया, सॉरी आपके बारे में बोल दिया, प्रोडक्ट के बारे में बोल दिया, किसी और के बारे में बोल दिया, राइट, और कुछ भी नेगेटिव बात करी, तो कभी कभी क्या होता है, उसका रिएक्शन हमारे ऊपर आता है, और उसमें में भी हो सकता है हम गुस्सा हो जाते हैं, या कुछ भी उटपटांग बात बोल देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। पता है सेल तो नहीं होगी, लेकिन उसका इफेक्ट आने वाले जो भी नेक्स्ट 1 या 2 दिन या आपकी टीम के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि आपको लगता है भाई लोग ही बचा ही 1-2 लोग बचे थे, उसमें भी वो भी ऐसा निकला। इसके लिए लिस्ट बहुत बड़ा होना चाहिए, तब जाके ये आपको रिजल्ट देगा। No one can fail in network marketing business. They quit because they have small list. नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आज तक मुझे ऐसा कोई बंदा मिला नहीं है जो फेल हुआ है। इस इंडस्ट्री में आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो फेल हुआ है। सिर्फ उन्होंने बिजनेस को क्विट कर दिया है। और क्विट करने का रीजन क्या था? उनके पास लोग नहीं थे, एक लाइन चल रही थी, दूसरी लाइन चल नहीं रही, अपना छोड़ के चला गया था, टीम काम करना बंद कर दिया था, और उसकी लिस्ट खत्म हो गई थी। और उसकी लिस्ट खत्म नहीं हुई थी, उसने लिस्ट की प्रोसेस को, लिस्ट बनाने का सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया, और उसके कारण उसने बिजनेस को छोड़ दिया। और ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। यू गेट द एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन। बहुत बड़ी बात है। आप कपड़े की दुकान में जाते हो, आप बहुत बड़ी कपड़े के शोरूम में गए, तो आप पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के शर्ट्स है, जीन्स है, अलग अलग टाइप की वैरायटी रखी है, तो वहां पे आपको एक सिलेक्शन मिलता है। नहीं, इस बार लिनन का शर्ट लूंगा, नहीं ये तो कॉटन का चाहिए, नहीं तो ये चाहिए, वो चाहिए, तो आपको वास्ट सिलेक्शन मिलता है, उसमें से आप चूज करते हो। लेकिन आप देखो कि भाई कोई छोटे से शोरूम में गए जहाँ पे बहुत कम चीजें पड़ी है, कम कपड़े हैं, तो वहां पे सिलेक्शन कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी। मे भी हो सकता है आपको अच्छी चीज भी मिले, और मे भी हो सकता है आपको आपके काम की ना भी मिले। लेकिन जब बड़ी लिस्ट करते हो तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस का एक सिस्टम मिलता है, आपको एक एडवांटेज मिलता है। जैसे आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाया, देखा तो उसमें 10 लोग इंश्योरेंस वाले थे, 15 लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, 20 लोग कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छे लेवल के ऊपर जॉब कर रहे थे,
ठीक है। तो ये हॉट, ये जबरदस्त कैटेगरी वाले जब कलेक्शन थे, लोग थे जो आप सिलेक्ट करते थे हमारी इंडस्ट्री के लिए। बट क्या है, आपका छोटा लिस्ट 10, आपका 12-15 लोगों का लिस्ट है, उसमें से 10 बेकार बैठे हैं, उसमें से 5 पढ़े लिखे नहीं है, उसमें से दो लोगों का विजन ही नहीं है, वो साइकिल पर घूमता है, तो आपका सिलेक्शन क्या होगा? आप क्या उसमें सिलेक्ट करोगे? लेकिन आपके पास बड़ी लिस्ट होगी तो एक कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई 50, भाई 20 लोग अबोव अबोव 50 है, तो स्वाभाविक बायोमैग्नेटिक मैटर्स उनकी जरूरत है, राइट। 25 से 30 लोग अबोव 30 है जो जॉब करते हैं, तो आइडिया आता है कि जॉब कर रहा है तो उसको, उसके ऑलरेडी बहुत सारे खर्चे हैं, उसकी ईएमआई चल रही है, तो आपको पास सिलेक्शन करना का ऑप्शन होता है। इसके लिए लिस्ट को बड़ी करनी है, बड़ी रखनी है। When you choose the right prospect, your sales conversion multiply। वो बात है ना, ऐसा बोला जाता है कि आपकी टीम में अच्छे लोग आएंगे ना तो अच्छा नेटवर्क बनेगा। सिंपल, आपकी टीम में अच्छे लोग आएंगे ना तो बहुत अच्छा नेटवर्क बनेगा। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, टीम बहुत बड़ी है बट पूरा करप्शन भरा हुआ है, ग्रो नहीं कर पाते। और ऐसे भी लोग मैंने देखे, छोटी सी टीम है बट अच्छे लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग है, मैच्योर लोग है, ठीक है, सीरियस लोग है, राइट। तो अच्छा नेटवर्क बनता है और बड़ा काम होता है। तो और वो तभी हो पाएगा जब लिस्ट आपका बड़ा होगा, जब सिलेक्शन आप, जब आपके पास लिस्ट बड़ा होगा तो अच्छा सिलेक्शन कर पाओगे, और अच्छा सिलेक्शन कर पाए उसका मतलब आप अच्छे लोगों को चूज कर सकते हो, और अच्छे लोगों को चूज किया उसका मतलब आपका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन सकता है। व्हेन यू स्टार्ट विद राइट पीपल योर बिजनेस गेट बिग टेफो। वही बात है, अच्छे लोग आएंगे टीम में तो अच्छा बिजनेस और बड़ा बिजनेस आपका होगा। Why people do not make a list? चलो लिस्ट के बारे में तो आपको पता है कि लिस्ट वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट है, पर लोग बनाते क्यों नहीं? रीजन क्या है? तो पहला मेन रीजन उसका ये है, दे डोंट हैव फेथ दैट दे विल बी सक्सेस इन बिजनेस। चला उनको विश्वास ही नहीं है कि हम ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होंगे। किसी को देखा स्टेज के ऊपर, भाई इसने करोड़पति बना, मैं भी बन लूंगा। दोस्त ने जबरदस्ती इमोशनल अत्याचार करके बिजनेस में लेके आए, भाई वो लेके आया तो थोड़ा कुछ धक्का मार के कर लेंगे। तो जब लोगों को फेथ नहीं होता ना कि हम सच में इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे, वो लोग कुछ भी नहीं करते, लिस्ट छोड़ो, सिस्टम को फॉलो नहीं करते। तो पहले आपके अंदर एक फेथ होना चाहिए कि हाँ सच में इस बिजनेस में मैं सफल होऊंगा। अगर ये फेथ आया तो आपका पहला, आपको एक अंदर से अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, मुझे भी लिस्ट बनाना है, मुझे इस इंडस्ट्री के सारे सिस्टम को फॉलो करना है। They don't have faith that this business is good for, this business not good for their business। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है। पहले तो खुद को ही विश्वास नहीं है कि मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, तो लिस्ट के अंदर क्या हुआ, दूसरों का नाम ऐड करना पड़ता है। वो इसके लिए लोग ऐड नहीं करते क्योंकि उनको उनको भरोसा ही नहीं है कि सच में मेरे लोग भी कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। मेरे खुद का तो ठिकाना नहीं है, मेरे दोस्तों का क्या ठिकाना होगा, इसके लिए वो लिस्ट नहीं बनाते। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, व्हाट विल पीपल से, लोग क्या कहेंगे। भाई साहब, आप कुछ भी नहीं करोगे फिर भी लोग कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे वो भी आप सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे। बहुत सारे लोग दो काम करते, सामने वाले का काम खुद कर लेते और खुद का काम भी खुद कर लेते। तो लोग क्या कहेंगे उनका काम है, हमें नहीं सोचना। करो। जब आप कुछ भी नहीं करोगे ना फिर भी लोग कहेंगे, उससे अच्छा कुछ करके कहने का मौका दो। Some people want to do it their own way। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिस्टम को मानते ही नहीं है। सर मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, सर मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, हमने बहुत दुनिया देखी है, ठीक है। तो ये लिस्ट बिस्ट कुछ नहीं होता, अपना सिस्टम चलाते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। इसके लिए आज बहुत सारे लोग, हमने बैक टू बेसिक क्यों रखा, मैंने देखा है बहुत लोग अच्छा पैसा बनाने के बावजूद भी जीरो हो जाते हैं।
क्यों? मोमेंटम मोटिवेशन में बिजनेस को बूस्ट हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, बेसिक सिस्टम को फॉलो नहीं करने के कारण और वो टीम सारी कोलैप्स हो गई। इसके लिए जो लोग न्यू बॉर्न अभी बेबी है ना, गलतियां तो हमने भी बहुत की है, हमने भी लिस्ट नहीं बनाया था, हम भी ऐसे ही चल रहे थे। लेकिन मैं जितने भी न्यू बॉर्न बेबी है और जितने भी सीनियर लीडर है या जो भी अपनी जिसकी भी टीम 5 की है, 50 की है, 500 के, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, थोड़ा कम कमा लेना लेकिन सिस्टम को फॉलो करना। जब भी आपके पास कोई भी बंदा जुड़ता है ना माय डियर फ्रेंड, उसको हम क्या करते हैं, उसको 150 पे भी कर ले, भाई 150 पे भी कर ले। मैं बोलता हूँ 150 पे भी 10 दिन के बाद करा उसको, लेकिन पहला 1 वीक उसको लिस्ट के ऊपर काम कराओ, उसको इंपॉर्टेंस बताओ। जब आप ये करने लगोगे ना, देखो मुझे भी पता है कि सब लोग नहीं करेंगे, कुछ करेंगे। ऐसा नहीं कि सब, ऐसा नहीं होता कि कोई कोई नहीं करेगा, कुछ तो करेंगे। एक भी बंदा आपकी टीम में डायमंड आता है ना, एक लीडर आता है, वो एक फैक्ट्री है, लेकिन उसके लिए छानना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। जब भी कोई भी बंदा नया जुड़ता है, उसको पहला जो हमारा आधार स्तंभ है, पहला जो गियर आधार स्तंभ है, वो लिस्ट का प्रोसेस उसको समझाना है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, हम अच्छा, देखो मैं एक बोलता हूँ कि आप गीता बेचने जाते हो, आपको एनजीओ में एग्जाम्पल आप गीता बेचने जाते हो, और वहां पे ऐसा बोला गया है कि जो भी आप गीता बेच के आओगे ना, उसमें से मिलने वाला जो भी रेवेन्यू है, जो भी प्रॉफिट है, उसको हम गरीब लोगों के कल्याण में खर्च करने वाले हैं। तो आपको कैसी भावना है कि वाह, इतना अच्छा काम है। आपका स्वार्थ उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको कितना अच्छा काम है। आप क्या करोगे पता है? आप जो भी इंसान जिंदा मिलेगा रास्ते में, सबको बोलोगे कि सर मैं गीता, ये गीता आपको देने आया हूँ, उसका इतना चार्ज है, और इसमें से मिलने वाला जो भी रेवेन्यू है, हम लोग गरीब बच्चों के अंदर खर्च करने वाले हैं, अनाथ आश्रम में खर्च करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड, वी इंडियंस आर वेरी इमोशनल। हम इंडियंस बहुत इमोशनल है। तो आपका जो एटीट्यूड है ना, देखो हमारा एटीट्यूड क्या होता है, हम जब जब भी किसी को अप्रोच करते हैं, वो सेलिंग की भावना से अप्रोच करते हैं। इसको मैंने, इसका नाम मैंने लिस्ट में लिख देता हूँ, 10 लोगों को लिस्ट कर दे, 5 को घुटने का प्रॉब्लम है, 5 को फलाना प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट ले लेगा, मेरा एक एक पैर बना दूंगा, मेरा बोनस बन जाएगा। राइट? एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। किसी को भी है ना, अगर किसी को भी लगता है कि मुझे बेचने आया है, वो नहीं लेगा। सेलिंग किसी को अच्छा नहीं लगता। और सबसे इंपॉर्टेंट बताए, सबसे ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी है, कोई बेचे वो किसी को अच्छा नहीं लगता। कोई बेचे ना, वो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो उसको चेंज कर दो, एटीट्यूड को आपको चेंज कर देना है। कैसे एटीट्यूड चेंज करना है? जब एटीट्यूड चेंज करते हो तो आपका लिस्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सिंपल। वो एटीट्यूड क्या है? कन्वर्ट योर एटीट्यूड फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग टू सर्विंग। हमारा एटीट्यूड अभी क्या है? सेलिंग। चेंज क्या करना है? शेयरिंग, सर्विंग, सेवा, सेवा के ऊपर काम करना है। आपको क्या लगता है हम लोग सेल्समैन है? हम लोग सेल्समैन नहीं है। 90% लोग, 99% लोग यही समझते हैं हम लोग सेल्समैन है। माय डियर फ्रेंड, हम लोग लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उसमें से 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा है। 1% प्रॉब्लम अलग होगा, मैं बोलता हूँ 2% प्रॉब्लम अलग होगा, बट 98% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा है। आप किसी को भी मिलो, उसको पेपर दे दो ब्लैंक, बोलो तुम्हारे लाइफ की सारी प्रॉब्लम लिख डालो, मेरे पास सॉल्यूशन है, कुछ भी लिख डालो। भाई बीवी से नहीं बन रही, भाई भाई से नहीं बन रही, घर वाले से नहीं बन रही, आजू बाजू वाले से नहीं बन रही, बॉस के साथ नहीं बन रही, बैंक के साथ लफड़ा चल रहा है, भाई किस्त है, कर्ज है, बच्चों को पढ़ाना है,
हाँ, बच्चों को अच्छी जगह पे शादी करवानी है, बच्चों को विदेश भेजना है, कुछ भी प्रॉब्लम लिख लो, उसका समाधान पैसा निकलेगा आपको। और सबसे बड़ी बात, लोगों को हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा पुण्य है, आप माध्यम बनो किसी को रोजगारी देने का। आप माध्यम बनो किसी को रोजगारी देने का। जो भारत सरकार नहीं करती ना, वो हम लोग कर रहे हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर रही ना, वो हम लोग कर रहे हैं। दुनिया का एक प्रॉब्लम कोई गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर पाएगी, वो रोजगारी। वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। सागर सर ने हमको प्लेटफॉर्म बना के दिया है। हेल्थ तो अलग चीज है, लेकिन उसके माध्यम से आज मैकडोनल्ड्स क्या बेच रहे हैं? बर्गर। लेकिन बहुत सारे लाखों लोगों को एम्पावरमेंट दे रहे हैं। आज रिलायंस अंबानी क्या बेच रहा है? रिचार्ज बेच रहा है, जियो बेच रहा है, कनेक्शन बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है। उसकी प्रोडक्ट है, लेकिन उसकी प्रोडक्ट के कारण लाखों परिवार को गुजारा चल रहा है। तो उसके लिए वो भगवान है। आज आपके माध्यम से बहुत सारे लाखों करोड़ों का जीवन बदल सकता है। जब ऐसी भावना अंदर से आएगी ना, कुदरत भी आपको हेल्प करेगा। फिर आपकी लिस्ट बड़ी होगी। नहीं, मेरा दोस्त भले बेकार है, भले कामचोर है, लेकिन उसको जिंदगी, उसको मुझे उसका नाम लिखना है। तुम्हारा काम क्या है? एक ही है, कर्म। रिजल्ट तुम्हारा का हाथ में नहीं है, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है। तो लिस्ट आपको बनाना है। एक बहुत जबरदस्त लाइन मैंने लिखी है हिंदी में, शेयरिंग इज अ गुड हैबिट। स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम आएगा। शेयरिंग इज अ गुड हैबिट। अगर भगवान ने तुम्हें कोई कमाल की चीजें देने के लिए चुना है, तो तुम्हारा कोई हक नहीं है बनता उसको अपने तक रखने का। क्यों आपको ही चुना? आपके बाजू वालों को नहीं चुना, बहुत खास दोस्त को नहीं चुना, खाली आपको ही क्यों चुना? क्यों ये अपॉर्चुनिटी को आपको क्यों मिली? ईश्वर की मर्जी थी ना। याद रखना, आपको ही क्यों मिली? 125 करोड़ जनता में से खाली अभी 28 लाख लोगों को ही भगवान ने क्यों चुना? 140 करोड़ की जनसंख्या में 28 लाख लोगों को ही क्यों चुना गया? क्यों सबको नहीं चुना गया? क्यों आपको ही अभी चुना गया? क्योंकि वो भी चाहता है आप माध्यम बनो। अगर भगवान ने तुम्हारी जिंदगी में कमाल की अपॉर्चुनिटी दी है, तो तुम्हारा फर्ज है उस खुशी को लोगों में बांटना। तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज है ना, वो अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हो या प्रोडक्ट के माध्यम से हो, दिल खोल के लोगों में बांटो। इसके लिए दिल खोल के लिस्ट बनानी, सिंपल फंडा है। अगर आपके पास जादू, अलादीन का जादू चिराग है, भाई संजीवनी जड़ी बूटी है, आपके पास एक ऐसा मंत्र है जिसको फूकने से, जिसको बोलने से सामने वाले का अच्छा हो जाएगा, तो उसको लोगों में बांटना चालू कर दो। तब जाके लंबा लिस्ट बनेगा, और जितना लंबा लिस्ट उतनी बड़ी सफलता। प्रॉब्लम ही नहीं है, आप फ्री नहीं बैठोगे। बहुत सारे लोग ऐसे ही वेले बैठे होते हैं, सर कुछ रहे टीम फोन करेंगे तो जाएंगे, क्योंकि लिस्ट नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है। और रॉ मटेरियल के ऊपर कोई काम नहीं करता, मैंने देख लिया, रॉ मटेरियल के ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहा, राइट? तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। आइए समझते हैं हाउ टू मेक अ नेवर एंडिंग लिस्ट। नेवर एंडिंग लिस्ट को कैसे बनाना है, तो उसके लिए एक जबरदस्त फॉर्मूला है, डोंट प्री जज पीपल व्हाइल मेकिंग अ लिस्ट। कभी भी लिस्ट बनाते टाइम प्री जज मत करना, एंड डोंट ट्राई टू बिकम अ नास्ट्रेडमस। किसी ने नाम सुना है नास्ट्रेडमस का? वीडियो में ना कर दो, किसी ने नहीं सुना, ऐसा कर दो। नहीं सुना सर, नहीं सुना ना। तो कहने का मतलब है डोंट ट्राई टू प्री जज मत करो। यानी कि आपको नास्ट्रेडमस बनना नहीं है। भाई नास्ट्रेडमस यानी कुछ नहीं, नास्ट्रेडमस एक ज्योतिष था, बहुत फेमस ज्योतिष था कुछ बहुत सालों पहले। और उसमें ऐसी विद्या थी कि जिसका भी हाथ देख ले उसका भविष्य बता देता। भाई तू जिंदगी में बिजनेस नहीं करेगा, तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, तेरे को ये होगा, उसका हाथ देखे वो बता देता। इसके लिए हमको नास्ट्रेडमस बनना नहीं है। क्यों नहीं बनना? उसका रीजन है, जैसे आपके अंदर नास्ट्रेडमस की आत्मा आ जाती है,
आपने लिस्ट, आपने बोला अरे ये तो पतला है, ये तो नहीं लेगा, ये तो मेरा मामा है, ये तो खड़ूस मामा है, ये तो नहीं लेगा, अरे ये तो बहुत मोटा है, ये तो नहीं लेगा, अरे ये तो बीमार नहीं है सर, उसको हमारे मैट्रेस की कोई जरूरत नहीं है, नहीं लेगा, अरे बच्चा है, बच्चा क्या बिजनेस करेगा सर, नहीं लेगा, अरे बुढ़ा है, अभी 2 साल बचे हैं उसके पास, कहाँ कुछ करेगा, नहीं लेगा, अरे लड़की है, घर से बाहर ही नहीं निकल सकती सर, नहीं करेगी, अरे सर इसके पास, इसका सैलरी 10,000 है, हमारा मैट्रेस एफोर्ड्स नहीं कर पाएगा सर, नहीं करेगी, वो नहीं करेगा, अरे सर ऑलरेडी बहुत बड़ा पैसा है उसके पास, 2 BMW उसके पास, वो क्यों हमारे एक पैर के ऊपर 7,750 में, नहीं करेगा, अरे सर ये तो बहुत गरीब है, ये नहीं करेगा, सर ये तो डॉक्टर है, इसको क्या जरूरत है इसे नेटवर्क मार्केट हमारे प्रोडक्ट की, नहीं करेगा, ये तो स्टूडेंट है, ऐसा फलाना ढिकना, बहुत सारे ऐसे कैटेगरी होती है जिसको हम करते प्री जज। माय डियर फ्रेंड, एक बात समझना, अगर आपकी अपलाइन ने आपके बारे में ऐसा सोचा होता तो आज यहाँ पे नहीं होते आप। अगर आपके अपलाइन ने सोचा होगा ये तो 5 साल से फेलियर था, इसके पीछे तो काम ही नहीं करना चाहिए, इसको क्या प्लान बताओ, ये तो सक्सेस ही नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने बताया, आपको बताया, उसने आपकी लिस्ट में आपका नाम ऐड कर दिया और आपको बता दिया और आप अच्छा कमा लिए। आज मुझे भी अगर मेरी अपलाइन ने प्री जज कर लिया होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता। इसके लिए कभी भी प्री जज मत करो, भले ना कोई भी, एक ही कंडीशन है, उसकी सांस चलती होनी चाहिए, बस उसकी सांसें चलती होनी चाहिए, जिसकी सांसें चल रही है उस सबका नाम लिखो, जिसकी सांसें नहीं चल रही उसका मत लिखना, बस ठीक है। लेकिन हम क्या करते, जो कुछ नहीं, जो कोमा में उसका नाम लिखते, उसको बताते, तो ये इसके ऊपर फोकस करते हैं, डोंट प्रीजज एंड रिमेंबर वन गोल्डन रूल, इंक्लूड एवरीवन। एक गोल्डन रूल के ऊपर फोकस करना, एक काम सिंपल आपको करना है, सभी का नाम लिखना है, सभी यानी सभी का नाम लिखना है, ठीक है, किसी को छोड़ना नहीं है, आपका दुश्मन होगा ना उसका भी नाम लिखो, ठीक है, सभी का नाम लिखना है। कुछ लोग बोलेंगे अरे सर मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो खत्म हो चुका हूँ, कोई मेरे पर भरोसा नहीं करता और मुझे कोई जानता ही नहीं है। तो मेरे एक बार एक बंदे को मैंने प्लान बता रहा था, तो सर सब बराबर है, बोला सर मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। तो मैंने मजाक मजाक में बोल दिया, भाई साहब 4 लोगों का जुगाड़ कर सकते हो ना। मैं वो क्यों, उठाने के लिए आपको, वो 4 लोगों को क्या, आप 4 लोगों को बोलना पड़ेगा कि भाई मैं जाऊंगा तो उठाने के लिए आ जाना, मिल तो जाते हैं ना। तो कहने का मतलब क्या है, आपको नेवर एंडिंग लिस्ट बनाने के लिए सभी को ऐड करते रहना है। योर एटीट्यूड शुड, ऑल मार्केट इज माय मार्केट। आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, पूरी दुनिया का मार्केट मेरा मार्केट है, पूरी दुनिया के लोग मेरे लोग हैं। इस एटीट्यूड से मार्केट में निकल कर लिस्ट को अपडेट करता रहना, अपडेट करता रहना, अपडेट करता रहना। अच्छा चलो, आपने लिस्ट बना दिया 100, 50, 500, उसके ऊपर क्या काम करना वो मैं कल सिखाऊंगा टेक्निक्स आपको। अननोन लोगों को, दोस्त को, रिलेटिव को, स्ट्रेंजर को किस तरह से बात करनी है, क्या बोलना है कि वो आपका प्लान देखने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक, वो हम कल बात करेंगे। अभी का सिंपल है, रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने का काम कर, कल मैं आपको बताऊंगा बिल्डिंग कैसे बनानी है। अभी खाली रॉ मटेरियल अपने को इकट्ठा करता है, और वो रॉ मटेरियल यानी कि लिस्ट है डाटा। अभी अभी एक नई फील्ड मार्केट में, दैट इज डाटा साइंस। बहुत बड़ा फील्ड आ गया है मार्केट में, डाटा साइंस। डेटा इज गेम, जिसके पास बड़ा डेटा है वो किंग है आज की डेट में। फेसबुक किंग बोला जाता है, क्यों पता है, उसके पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा है। आज आज बहुत सारे आपको इंश्योरेंस वालों को कॉल आते हैं कि बहुत सारे, क्यों, उनके पास डेटा है, ऑलरेडी डेटा है। तो डेटा, जिसके पास बड़ा डेटा है भाई वो बहुत पैसा कमाएगा, जिसके पास कम डेटा है वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो डेटा के ऊपर काम करो, डेटा यानी कि हमारा एक लिस्ट होता है। चलो चलो मैं एक टास्क देता हूं आपको। अगर आपको एक मेंटली टास्क है, मान के चलो, अगर आपको एक लिस्ट का
यानी आपके लिस्ट में एक नंबर ऐड करने का आपको 500 रुपया मिलता है, तो आप कितनी ऐड कर पाओगे? प्रतीक जी, अगर चैट बॉक्स ऑन है, अगर नहीं है तो ऑन कर लो। आप सब लोग बोल रहे हो, प्रैक्टिकली बोल रहे हो, अगर आपको एक नंबर ऐड करने का 500 रुपया मिलता है तो आप कितने लिस्ट बना लोगे? 500 के लिए 10-10 हजार लिख रहे हैं संजय गायकवाड़ जी। मिलना पड़ेगा आपको। तो कहने का मतलब क्या है? देखिए, एक सिंपल साइकोलॉजी, अगर आपको ऐसा लगा 500 मिल रहा है तो बहुत बड़ी लिस्ट बनाएंगे। तो ये सागर सर तो 7,500 दे रहे हैं ना, 2 लोगों का। आधा आधा 3500 गिन लो, तो क्यों नहीं बनाते आप लोग? साइकोलॉजी तो वही है ना। अगर 10 को आप 10 को आपने 10 को प्लान बता दिया, तो 2 लोग तो जुड़ने ही वाले, 7.5 तो मिलने वाले, तो पैसा तो उतना ही हो जितना मैंने आपको बोला, आगे पीछे थोड़ा होगा। समझो बात को। एक साइकोलॉजी फिट करने आपको कि जितनी बड़ी लिस्ट होगी, एक नंबर के ऊपर आपको 500 रुपया मिलता है, तो उसके ऊपर फोकस करना है और उसके हिसाब से लिस्ट को अपडेट करते रहना है। हम जिंदगी में ऐसे कुछ लोग ढूंढ रहे हैं जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं। मस्त लाइन है हिंदी में, स्क्रीनशॉट ले लेना। हम जिंदगी में कुछ लोग ढूंढ रहे हैं जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो कौन है। समझो बात को। बहुत सारे लोग जीवन में ऐसे हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं और हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमको नहीं पता वो कहाँ पे है। वो कहाँ पे है पता है? आपकी नेवर एंडिंग नॉन प्रीजेज वाली लिस्ट में है। नेवर एंडिंग नॉन प्रीजेज वाली लिस्ट में। इसके लिए बोलो नॉन प्रीजेज। माय डियर फ्रेंड, आपको आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस आपको मिले होंगे जहां पे आपको ऐसा लगा ये कुछ नहीं कर पाएगा, वैसा कुछ ने कुछ कर दिखाया, और जिसके ऊपर ज्यादा भरोसा था उसने कुछ नहीं किया। जयदेव जी, ऐसा हुआ ना आपके साथ भी? ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ना आपको भी? तो कभी भी जज मत करो किसी के ऊपर। जो लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आपके लिस्ट में ही मिलेंगे। इसके लिए लिस्ट को, लोगों को छोड़ना नहीं है। जो भी इंसान जिसकी सांसें चल रही है, सबको लिखना चालू करना है। लास्ट स्टार्ट कैसे लिस्ट बनानी है? पहले एक डायरी लेनी है, डायरी के अंदर आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाते समय प्रीजज करना नहीं है, जो 90% लोग करते हैं वो करना नहीं है। और लिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट यानी क्या होता है? ऐसे लोग जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, आप एक दूसरे के बहुत जिगरी हो, यार हो, पहचान वाले हो, अच्छे, ठीक है। ऐसे लोग जिसमें हमारे फैमिलीज आते हैं, हमारे रिलेटिव्स आते हैं और हमारे वेरी क्लोज पीपल आते हैं, राइट है। जिसके साथ आप तूता से बात कर सकते हो, ऐसे लोग हॉट लिस्ट, जो बहुत नजदीक होते हैं। दूसरे आते हैं वर्म लिस्ट। वर्म लिस्ट में क्या होता है? जो आप इनको जानते हो बट दूर से, यानी हो सकता है नाम ना जानते हो, चेहरे से जानते हो सकता है भाई चेहरा अभी जान लिया पर नाम भूल गए। वो फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है, अपने दोस्त, आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या ऐसे लोग जो आपको जानते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट मिले नहीं है, बट नाम से जानते हैं, कभी कभी चेहरे से जानते हैं, उसको बोलते हैं वर्म लिस्ट। एंड लास्ट नॉट लिस्ट, वेरी हॉट लिस्ट, यानी कि कोल्ड लिस्ट। आपको जो सबसे बड़ा जो बिजनेस देने देगा ना, वो कोल्ड लिस्ट देगा। अननोन लोग, सबसे बड़ा बिजनेस जो देने वाला है। लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल के ऊपर काम कर लेना। आपको जितने मोबाइल में कांटेक्ट है, सबका नाम लिखना चालू कर दो। लिस्ट बनाते समय सोशल मीडिया का भी, लिस्ट को अपडेट करने के लिए आप सोशल मीडिया का भी यूज कर सकते हो। जैसे व्हाट्सएप, आज व्हाट्सएप में स्टेटस लिखा, देखो तुम्हारा स्टेटस कौन कौन देख रहा है, लिस्ट बना दो, बहुत बड़ा मिल जाएगा आपको। आप देखो, आज स्टेटस रखो कोई भी, आज मैं जो वीडियो भेजता हूँ, वीडियो आप स्टेटस पर रखो, कौन कौन देख रहा है, कितने लोगों को व्यूअर है, नाम आता है ना व्हाट्सएप में, नाम आ जाता है कौन कौन देख रहा है, सबका लिखो। और देखो बार बार ये देख रहा है, 50 बार देख रहा है, 100 बार उसने देख लिया, लिस्ट में ऐड कर दो। आप जो फेसबुक पर पोस्ट रखते हो, देखो कौन लाइक करता है, लिस्ट में लिख दो। और वो डेटा तो 500,000 के ऊपर चला जाएगा। वो जो डेटा है ना, आपने कोई पोस्ट लिखा,
कोई पोस्ट आपने रखा तो देखो आपकी पोस्ट के ऊपर कौन लाइक करता है, उसका यूजर नेम लिख दो। देखो आपकी पोस्ट पर कोई कमेंट करता है, यूजर नेम लिख दो। कौन शेयर करता है, यूजर नेम लिख दो। जस्ट लाइक सेम इंस्टाग्राम, इसमें भी आपको 500,000 ऐड हो जाएगा नाम। फिर बताऊंगा किस तरह से उन लोगों को टारगेट करना है। यूज फ्रेंड्स फॉर्मूला फॉर मेकिंग ए लिस्ट। FRIENDS ये फॉर्मूला है जो लिस्ट बनाने के लिए हेल्प करेगा। F का मतलब फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड का नाम लिख लो। R का मतलब रिलेटिव। I का मतलब इंस्टीट्यूशनल, जहाँ पे जॉब करते थे, पढ़ाई करते थे, वहां का नाम, पूरे कलीग्स का नाम लिखना है। एम्प्लॉय का नाम लिखना है, पड़ोसी का नाम लिखा है। ड्रीमर्स है, जिसके पास गाड़ी है, जिसका घर अच्छा है, वो ड्रीमर्स है, उसका नाम लिख लो। और एस स्ट्रेंजर, कहीं भी अननोन जगह पर गए, रेलवे में गए, कहीं भी गए तो स्ट्रेंजर के साथ इंटरेक्शन करो और उसका नाम ऐड कर दो। बहुत समझने वाली बात है कि 90% बिजनेस वहां से आता है जहां से उम्मीद नहीं होती। 90% आपको बिजनेस वहां से मिलेगा जहां पे उम्मीद नहीं होती। इसके लिए प्रीजज कभी मत करो। आपकी टीम में भी बहुत असर ऐसे एक्सपीरियंस हो गए जहां पे होप थी उसने कुछ नहीं किया, जहां पे कुछ नहीं था उसने बहुत कुछ कर दिया। और एक्सेप्टेंस स्किल परफॉर्मेंस, बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। एक्सेप्टेंस स्किल परफॉर्मेंस मीन्स ज्यादा तुमको भरोसा हो जाता है ना, सर ये आएगा ना, फाड़ देगा, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं सर। फिर आता है, कुछ करता नहीं, फिर मोरल डाउन हो जाता है तुम्हारा, क्योंकि उसमें टाइम भी आपने खर्च किया, पानी पैसा भी खर्च किया, सब कुछ खर्च किया, बट काम नहीं किया। इसके लिए एक्सेप्टेंस कभी भी मत रखो, ठीक है। अब और बड़ी लिस्ट कैसे बनानी, बहुत बड़ी लिस्ट बनानी है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप। फैमिली कनेक्शन, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, नाम लिख लेना। मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, भतीजा भतीजी, भांजा भाजी, कटी, कजिन भाई बहन, सबका नाम लिख लो। उसके बाद है फ्रेंड्स, स्कूल के दोस्तों का नाम लिख लो, कॉलेज के दोस्तों का नाम लिख लो, पड़ोसी का नाम लिख, जिम में जाते हो जिम के जिसके साथ भी आपका अच्छा बनता है उसका नाम लिख लो, शादी में जाते हो कौन कौन मिला था उसका नाम लिख लो। अगर नंबर नहीं है, जो अगर नंबर है आपके मोबाइल में तो नंबर लिख लो, नहीं है तो उसको क्वेश्चन मार्क कर दो। सोशल मीडिया के सारे लोगों का नाम लिखना है जिसके साथ भी आपका जो लाइक कमेंट है वो शेयर करता है। उसके बाद प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स, अभी जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहां के कलीग्स का नाम लिखना है, पुराने कलीग्स का नाम लिखना है, आपके बॉस मैनेजर का नाम लिखना है, ग्राहक जो भी आपके कस्टमर उसके नाम लिखना है, जो भी आप बिजनेस करते हो अभी ट्रेडिशनल में उसके कस्टमरों का नाम लिखना है, ऑफिस के स्टाफों का नाम लिखना है, उद्योग सम्मेलन में मिले लोग, यानी कोई भी बड़े सेमिनार में गए आप कभी, वहां पे अननोन लोग मिलते हैं, बात करके इंटरेक्शन का नंबर ले लेना है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर आपका डॉक्टर होगा, जो भी आपका पर्सनल फिजिशियन होगा, आप किसी नर्स को जानते हो, कोई मेडिकल स्टोर वाले को जानते हो, आपके बैंक जिसमें खाता है कर्मचारी को अगर आप जानते हो उसका नाम लिखते हैं। अगर आपका वकील है, चार्टर्ड अकाउंट है, आपका कोई बाइक रिपेयर वाला है, कार वाला है, आपका कोई ब्यूटी पार्लर वाला है, आपका आपका हेयर ड्रेसर है, आपका दूध वाला है, अखबार वाला है, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, रेस्टोरेंट मालिक, सबका नाम लिख देना, सभी का नाम लिखना। कल बताऊंगा गेम यहां से कैसे स्टार्ट होगी। उसके बाद सोशल कनेक्शन, अगर क्लब में जाते हो जैसे रोटरी क्लब है वहां पे भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उसका नाम ले सकते हो। बहुत सारी धार्मिक संस्था है जैसे स्वामीनारायण है, फिर ये इस्कॉन है, वहां पे बहुत सारे जुड़े होते हैं, वहां के लोगों को भी नाम लिख सकते हो आप। फिर कहीं घूमने गए, वहां पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बस में, ट्रेन में, होटल में, तो वहां के लोगों का नाम लिख सकते हो। उसके बाद सोशल मीडिया के जितने भी फॉलोअर्स है, जितने भी ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत सारे लोगों के आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ग्रुप में ऐड होंगे, भाई उस ग्रुप का नाम लिख लो, उस एडमिन का नाम लिख लो। उसके बाद फिटनेस, अगर आप डांस में जाते हो, हॉलीडे टूर में जाते हो, सबका नाम लिखना है। याद रखने के प्रश्न, सवाल ये पूछो, कौन मेरी मदद करता था, किसने मेरी मदद की थी पहले, या कौन मेरी मदद करता था, कौन मुझसे सलाह मांगता था, कोई मेरे से एडवाइस कौन लेता था, कौन आपका खुद का बिजनेस चालू करना चाहता है, किसकी ईएमआई चल रही है, कौन कर्ज में डूबा हुआ है, हाँ, किसको ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, ठीक है। कौन कौन मेरी पोस्ट में प्रतिक्रिया करता है, यानी कि कमेंट करता है, लाइक करता है, शेयर करता है।
ठीक है, ये लिस्ट करना। माय डियर फ्रेंड, ये समझने वाली मेरी बात समझो आप। मुझे पता है ये बोरिंग प्रोसेस है, सिंपल, करने वाले 1-2% लोग करेंगे, पर टेक्निकली एक चीज समझो यार, आपके पास रॉ मटेरियल कितना सारा आ गया। मैंने क्या बोला, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कर लेंगे, मैं ये बोलता हूँ आपको लिखना है, सिंपल, आपको लिखना है। भले वो उसको आप उसको वो सामने वाला तुमको नहीं जानता। भाई तुम्हारे घर में एक एसी रिपेयर वाला आया, उसने खाली मिस कॉल किया, नंबर सेव हो गया, ठीक है, आपने लिख दिया एसी वाला। उन लोगों को ऐसे टारगेट करना, वो टास्क कल का है, आप खाली लिस्ट बना दो बस। कोई मतलब, मुझे इसे पता है, अगर ये जो सिस्टम है सम आइडिया फॉर एक्सपेंड योर लिस्ट, उसके हिसाब से काम को तो बहुत बड़ा काम होगा। उसका कारण है, हम ऐसे सेगमेंट में काम कर रहे हैं, अगर मान के चलो भाई मैं लेडीज कपड़े बेच रहा हूं, तो मेरा टारगेट कस्टमर कौन है, खाली लेडीज है। अगर मैं बच्चे का माल, बच्चे कपड़े बेच रहा हूं, तो मेरा टारगेट कस्टमर कौन है, बच्चे। वो हम कौन है, हम लोगों को अच्छी सेहत देते हैं, हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम लोगों की हम लोग महंगाई की समस्या के ऊपर काम करते हैं, हम लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं, हम लोगों को खुशी देने का काम करते हैं। सर ये तो बहुत पैसे वाला है, उसको क्या फैमिली बोले। माय डियर फ्रेंड, कुछ लोग को कुछ जीवन में है ना, लोग नहीं होते बात करने के लिए, घर में कोई बात नहीं करने वाला उनका होता नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि कोई मेरे से बात करे, और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा रास्ता है। वहां पे वहां पे सब कुछ मिलता है, प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है, अपनापन मिलता है। मुझे मेरी टीम में एक मैडम है, उन्होंने बोला कि सर मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत काम किया, बट वो अपनापन मुझे नहीं मिला। लेकिन जब से मैं ईबायोट्री में आई, उस इंडस्ट्री में आया, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भले पैसे कमाए ना आए, कोई मैटर नहीं करता, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए कभी भी जज मत करो, सबका नाम लिखो। कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसकी एज 50 साल है, हम हम जज कर लेते, क्या करेंगे यार, उठ तो पाते नहीं है, सीनियर सिटीजन है, उनके अंदर सेवा की भावना होती है। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं उनके लिए, सेवा की। देखना 40 के बाद 50 के बाद लोग भगवान की माला जपते हैं, फिर कर्म ही काम आएगा। तो ये प्रोजेक्ट के माध्यम से सेवा की भावना, वहां पे सेवा प्रदान करनी है। जो 25 से 35 के बीच में, उनको प्रदान करना है पैसा, टारगेट करना मनी, उनको सेवा काम नहीं करेगी भाई। जो अबव 50 है उसको लोग प्रोडक्ट काम करेगी, अपॉर्चुनिटी काम नहीं करेगी। तो बहुत सारे ऐसे टास्क है। तो ये जो नेवर सम आइडिया फॉर एक्सपांड, जो लिस्ट का जो प्रोसेस है, अगर उसके ऊपर फॉलो करते हो तो आपकी लिस्ट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और लास्ट नॉट लिस्ट, हाउ कैन वी वर्क ऑन लिस्ट। लिस्ट में काम कैसे करना है। आपका पहला गियर आपका हॉट लिस्ट है। हॉट लिस्ट यानी जो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, जिसके ऊपर आपको भरोसा है। देख लेना, आपने जब बिजनेस चालू किया, तो जिसको पहले जोड़ा वो तुम्हारे साथ आज नहीं है। मेजोरिटी केस में ऐसा होगा, जिसको आपने जोड़ा वो तुम्हारे साथ आज नहीं होगा, मेजोरिटी केस में। क्यों पता है, आपने बहुत नजदीक लोग को जोड़ा है। वो आपका गाड़ी का पहला गियर था, और दूसरा गियर भी वर्म लिस्ट है। हॉट और वर्म लिस्ट क्या है, तुम्हारी गाड़ी का पहला और दूसरा गियर है। गाड़ी कभी भी चौथे गियर में चालू नहीं होती, याद रखना। गाड़ी पहले और दूसरे गियर में चालू होगी, और उसके बाद पहले दूसरे करते करते तीसरे चौथे गियर में आएगी, यानी कोल्ड लिस्ट चालू होगा। आज आपके पास सबसे ज्यादा वो लोग होंगे जिसको आप कभी पहले मिले ही नहीं थे। यस और नो, कितने लोग एग्री हो मेरी बात से, हैंड रेस करिए। आज आपकी टीम में वही सबसे ज्यादा लोग हैं जो उसको आप पहले कभी मिले ही नहीं थे। और जो आपके पहचान वाले लोग थे ना, वो तो खाली आपको रखने के लिए आए थे, आपको आगे बढ़ाने के लिए आए थे, आपको बूस्ट करने के लिए आए थे। तो और बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बहुत सारे गलती ये करते हैं, तुरंत कोल्ड लिस्ट के ऊपर काम करना चालू कर देते हैं। यार कोल्ड वाले तुम्हारे पे ट्रस्ट नहीं करते। कोल्ड वाला जो लिस्ट होता है अननोन,
वो ट्रस्ट करता ही नहीं है। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। हॉट और वार्म के ऊपर काम करो, अचीवमेंट आएगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस मार्केट में बिकता है। अननोन बंदा तुम्हारे कॉन्फिडेंस का ज्वाइन होता है। इसके लिए पहले हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट के ऊपर काम करना है, और उसके बाद कोल्ड लिस्ट के ऊपर काम करना है। हॉट का मतलब क्या है? पहचान वाले सारे लोग। वार्म लिस्ट का मतलब ये होता है जो भी तुम्हारे अननोन है। तो उसके लिए फॉर्मेट में आपको एक्चुअली में ड्रॉ करना रहेगा। फॉर्मेट में सिंपल, एक कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में आपका नाम, सॉरी नाम का कॉलम बनाना है, उसके बाद उसका एरिया सिटी का कॉलम बनाना है, उसका मोबाइल का कॉलम बनाना है, वो व्यवसाय करते हैं, जॉब करते हैं, उसका कॉलम बनाना है। अगर उसकी एज आप प्रिडिक्ट करते हो तो एज भी लिख देना है। ठीक है। उसके बाद एक हेल्थ का, उसके बाद कॉलम बनाना है हेल्थ और अपॉर्चुनिटी। अगर मान के किसी आपने 55 साल के व्यक्ति का नाम लिखा तो स्वाभाविक उसके लिए प्रोडक्ट मायने रखता है, तो प्रोडक्ट लिख देने का। तो ये फॉर्मेट में आपको सब लिख देना है और रॉ मटेरियल रेडी करना है। कल मैं बताऊंगा इस रॉ मटेरियल का आपको किस तरह से उपयोग करना है, और इस तरह से उपयोग करने के बाद यानी इनविटेशन प्रोसेस। बहुत सारे लोगों को इनविटेशन करना ही नहीं आता। बहुत सारे छोड़ दो, जिसको 5-5 साल का मैंने देखा एक्सपीरियंस है ना, वो भी बताते नहीं बरोबर लोगों को इन्वाइट। हाँ भाई, कोई भी क्या करता है भाई? गद्दा बेचता हूँ, गद्दा बेचता हूँ भाई। क्या करते हैं सर? हम लोगों को बिना गोली बिना दवाई के सोना सिखाते हैं। इस तरह से बात नहीं बनेगी। आज सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है पता है? सोशल मीडिया पर वॉर हो रही है। आपको पता है महाभारत में जो रामानंद सागर का महाभारत था ना, तो वहां से भी बाण निकलता था और यहाँ से भी बाण निकलता था, और बाण बीच में आके टकराता था। बाण बीच मरता कोई नहीं था, पर बाण टकराता था। ठीक वैसे सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है पता है? तुम सुला के दे रहे हो, वो सामने वाला भी दूसरा वो पिला के दे रहा है, और तीसरा बोलता हम खिलाते हैं। और तीनों टकराते हैं। तो जीतता कोई नहीं है। अगर भीड़, जहां पे भीड़ है ना, तो भीड़ के साथ अगर जीतना है ना, तो भीड़ से अलग काम करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, बी रेडी फॉर टुमारो। बहुत ऐसी नई जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, कुछ ऐसी नई टेक्निक कल मैं देने वाला हूँ। अगर आपने उस सिस्टम से लोगों को फोन के ऊपर इनविटेशन दिया, वो चाहे सेमिनार हो और चाहे 1-to-1 प्रेजेंटेशन हो, आपका रेशियो 80% इंक्रीज हो जाएगा। 80%। तो कल मिलते हैं ठीक शार्प, सेम टाइम। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। यस प्रतीक, ओवर टू यू।